स्टडी रैंकर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप studyrankersonline.com पर जाकर पूछ सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए हमारी वेबसाइट studyrankerstest.com पर जाएं। आज हम साहित्य अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। यह कहानी वेरोना के एक शहर पर आधारित है। यह त्याग, प्रेम, निस्वार्थ कार्य, आशावादी प्रकृति, शिकायत के बिना जीवन व्यतीत करने के विषय पर आधारित है। कहानी से यह संदेश मिलता है कि लोगों को भविष्य या अतीत की चिंता न कर अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक व्यक्ति का सकारात्मक चरित्र दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करता है तथा प्रेरित करता है। कहानी के चरित्र। निकोला 13 वर्ष का बड़ा भाई है जो अपनी जिम्मेदारी जानता है। वह ध्यान रखने वाला एक प्यारा सा मासूम लड़का है जो बहुत कम उम्र में ही गंभीर है। वह पैसे कमाने के लिए बहुत परिश्रम करता है। वह हमेशा अपने भाई बहन का ख्याल रखता है। वह स्वाभिमानी है तथा अपनी गरीबी के लिए दूसरों से शिकायत नहीं करता है। वह अपनी बहन का इलाज करने के लिए निष्ठा के साथ काम करता है। जैकोपो निकोला का छोटा भाई है जो 12 वर्ष का है। वह अपने भाई की ही तरह परिश्रमी है। वह अपने भाई की नौकरी तथा जीवन के हर संघर्ष में मदद करता है। वह भी एक प्यारा और मासूम सा लड़का है। वह अपने भाई के साथ मिलकर बड़ी बहन लूसिया के इलाज की जिम्मेदारी उठाने में मदद करता है। वर्णनकर्ता एक अच्छा समीक्षक है। वह बहुत दयालु तथा मददगार है। वह बहुत ही संवेदनशील है तथा दोनों भाइयों की मदद करना चाहता है, लेकिन उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है। वह एक सज्जन व्यक्ति है तथा भाई बहन के निजी जिंदगी में दखल नहीं देता। हालांकि वह मदद करना चाहता है। वह दूसरों के दुख और सुख को समझता है। लुइगी एक होशियार चालक है। वह बहुत ही अभिमानी है। उसने वर्णनकर्ता को दोनों लड़कों से स्ट्रॉबेरी खरीदने से मना किया क्योंकि उसे उन पर संदेह था। उसने वर्णनकर्ता को कहा कि शहर में इससे अच्छे स्ट्रॉबेरी मिल जाएंगे। लूसिया, वह दोनों भाइयों की बहन है। वह लगभग 20 वर्ष की है। उसकी आंखें भावुक तथा संवेदनशील थी। वह एक गायक बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही थी, लेकिन युद्ध ने उसका यह सपना तोड़ दिया। वह टीबी से पीड़ित है। कहानी का सारांश। यह कहानी उन दो लड़कों के बारे में है जो वर्णनकर्ता के अनुसार वेरोना के सज्जन थे। एक दिन वर्णनकर्ता वेरोना की निचली पहाड़ियों को पार कर रहे थे। दो लड़कों ने उन्हें रोक लिया जो स्ट्रॉबेरी बेच रहे थे। वे सभ्य और आकर्षक थे, लेकिन उन्होंने गंदे कपड़े पहन रखे थे। हालांकि उनके ड्राइवर ने उनसे स्ट्रॉबेरी खरीदने से मना किया, लेकिन वर्णनकर्ता ने एक बड़ी टोकरी स्ट्रॉबेरी खरीदी। अगली सुबह उन्हें सार्वजनिक चौक पर जूते पॉलिश का काम करते हुए देखा गया। वर्णनकर्ता के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे पैसे कमाने के लिए ऐसे अनेक छोटे छोटे काम करते हैं। दोनों लड़कों का स्वभाव प्रभावशाली था। वे सज्जनों की तरह व्यवहार करते थे तथा हमेशा खुश दिखाई देते थे, लेकिन उनमें गंभीरता नजर आती थी। एक दिन वर्णनकर्ता ने उन्हें सुनसान और हवादार स्क्वायर में न बिके हुए अखबार के साथ बैठा हुआ पाया। वे पडुआ से अंतिम बस का अखबार बेचने के लिए इंतजार कर रहे थे। एक दिन वर्णनकर्ता ने उनसे पूछा कि क्या वह उनकी किसी तरह मदद कर सकते हैं। छोटे भाई ने दोनों भाइयों को वहां से 30 किलोमीटर दूर पोलेटा ले जाने को कहा। उन्होंने कहा कि वे हर इतवार को उस जगह जाते हैं। वर्णनकर्ता इस बात के लिए सहमत हो गया। वह उन्हें अपनी कार से वहां ले गया। वहां एक बड़े लाल छत वाला विला था जो ऊंचे पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था। दोनों लड़कों ने वर्णनकर्ता को 1 घंटा इंतजार करने को कहा। वर्णनकर्ता ने जिज्ञासा के साथ उनका पीछा किया। वहां उसे एक नर्स मिली। उसने उस नर्स से उन दोनों लड़कों के बारे में पूछा। नर्स ने उनके बारे में सब कुछ बताया। वे दोनों अपनी बहन लूसिया से मिलने आते थे। उनके पिता, जो एक गायक थे, की युद्ध में मौत हो गई थी। उनके घर भी युद्ध में नष्ट हो गए थे।
कई महीनों तक उन्होंने ठंडी सर्द ऋतु में अपने आप को एक शरण स्थली में जीवित रखा। वे जर्मनी से नफरत करते थे और उन्होंने जर्मनी के विरुद्ध प्रतिरोधी आंदोलन में भाग लिया। युद्ध की समाप्ति पर वे अपनी बहन लूसिया के पास वापस आ गए, जो टीबी से पीड़ित थी। दोनों भाई 12 महीनों से अस्पताल की फीस चुकाने के लिए पैसे कमा रहे थे। वर्णनकर्ता अपनी कार में दोनों भाइयों का इंतजार कर रहा था। उसने उन दोनों से इस बारे में कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा कि वे इसे गुप्त ही रखना चाहते हैं। दोनों लड़के मानवता के उदाहरण तथा वेरोना के असल सज्जन थे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक पर लाइक करें।